एक्सरसाइज 4.2 बताई गई थी करने के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक आध दो जो नहीं आए होंगे, आपको लगभग आ ही गए होंगे। इसमें कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण दिया है। उसका कर्ण दिया गया है कितना? कर्ण दिया गया आपको 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ देखिए ऊंचाई किस पे डिपेंड कर रही है? आधार पे। हमने आपको बताया था कि जो चीज जिस पे डिपेंड करेगी, जिस पे डिपेंड होगी उसी को हम सपोज करते हैं। तो यहाँ आधार पे डिपेंड है तो मान लेते हैं, माना आधार बराबर है कितने के? x के। इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 हो जाएगी। अब आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस किसका वर्ग? ऊंचाई का वर्ग। ये तो होता है। तो कर्ण कितना है? 13 का वर्ग। आधार कितना है? आधार आपने माना ही था x का वर्ग। और ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का होल वर्ग। तो ये बन गया। कैसा समीकरण बना? दो घात अभी पूरा नहीं बना, चलो पूरा बना देते हैं। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको फार्मूला बहुत जरूरी याद रखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 13 का स्क्वायर 169 होता है। चलिए इसको इधर लिख देते हैं। ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर मिला क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x। 7 दूनी कितना होता है आपका? 14x। और ये 7 सत्ते 49 और माइनस 169 को 13 तरह कितना होता है? 169 ही तो होता है। हाँ ठीक। इसको घटा देते हैं इसमें से, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितने के? ये आपका 5। ये आपका बचेगा कितना? आपका 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर कितने के? 0 के। अब दो चाहे तो कॉमन लेके खत्म ही कर देते हैं। दो कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितने के? 60 बराबर कितने के? आपका 0। अब यहाँ देखो जब माइनस आ जाता है तो आपको बताया गुणनखंड करते समय कि जब यहाँ माइनस आ जाए तो गुणा करने पर तो 60 आए, लेकिन घटाने पर 7 आए। घटाने कितना आए? 7 आए। अब बताइए किसको किसको गुणा करने 60 आता है? 20 के ही 60, लेकिन 20 में से 7 20 में से 3 घटाने पर 7 आएगा? नहीं आएगा। तो इसको आप सोचिएगा, गुणनखंड आप कर लेंगे। हमारा उद्देश्य था आपको समीकरण बना के बताना। ठीक है, समीकरण बन गया ना? हल हो जाएगा तो कर लेंगे। नहीं कर पाइएगा तो फिर बताइएगा गुणनखंड नहीं हो पा रहा है हमसे। तो पहाड़ा आप याद रखेंगे तो गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। निर्माण लागत जो है, निर्माण की जो लागत है, ये बर्तनों की संख्या के, ध्यान दीजिएगा, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, 2 से गुणा कर दिए। फिर क्या कह रहा आगे? 3 अधिक है। 3 अधिक 3 माइनस नहीं, क्यों? क्योंकि अधिक माने प्लस होता है। और क्यों? तो ये समझ में आया कि नहीं है? निर्माण लागत कितना है? 2 गुणे संख्या प्लस 3। क्लियर? अब आगे क्या कह रहे हैं कि यदि उस दिन निर्माण लागत 90 रुपए थी। कुल निर्माण लागत दिए भी है। निर्माण लागत कितनी दी गई? 90 रुपए के बराबर है। यानी ये चीज 90 के बराबर होगी, लेकिन हमको बर्तनों की संख्या पता ही नहीं है। तो मान लो कितने बर्तन बनाए जाते हैं? आजकल लॉकडाउन चल रहा है, क्यों नहीं बना होगा? चलो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है। बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव कर लीजिएगा आप लोग। अब आप क्या इंप्रूव करेंगे? हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी करनी, मेरी नहीं। बर्तनों की संख्या कितनी सपोज कर ले हम? x। बर्तनों की संख्या कितनी मान ली गई है? x मान ली गई है। तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2x धन 3। एक बर्तन बनाने में 3 रुपया खर्चा आ रहा था। एक बर्तन बनाने में कितना रुपया आ रहा था? 3 रुपया आ रहा था। और हमने 30 बर्तन बनाया। मान लो हम कुम्हार का काम कर रहे हैं, कुम्हार थोड़ी बनाते हैं, और कौन बनाते हैं? बर्तन बनाने में क्या कहते हैं? ठठेरा भी कहते हैं। तो मान लो एक ठठेरा है जो 3 रुपया एक बर्तन बनाने में लग रहा है। पुराना जमाना आ गया मान लो। तो 3 रुपया एक बर्तन बनाने में लग रहा है और उसने कितने बर्तन बनाए? 30। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 30 तिहाई 90 हो जाएगी। यानी बर्तन की संख्या और एक बर्तन में कितनी लागत आ रही है, अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं,
जोड़ देते हैं तभी तो हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कुल लागत। अब यहाँ पे देखो बर्तनों की संख्या x है और निर्माण की जो आपकी लागत है कितनी है, 2x घन 3, एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत इतनी है और हमको कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप कि बर्तनों की जो संख्या है और एक बर्तन में कई रुपया लग रहा है, कितने रुपए लग रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, यानी x इंटू 2x प्लस 3 कर दें तो ये कुल लागत के बराबर, यानी कितने के बराबर आपका 90 रुपए के बराबर। इसको गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर ले आइए, माइनस 90 बराबर 0, 9 दूनी 18, यानी 180 को ऐसे तोड़ना है, घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। अब बताइए किसको किसको गुणा करने में 180 आता है, बताइए, 3 का अंतर होना चाहिए ताकि, बताइए किसको किसको गुणा करने पर आता है, 12 कितनी बार आता है, 12 1 के 12, 12 5 7, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 कितना होता है, 180 होता है, और 15 में से 12 घटाएं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब इस 3 की जगह पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 ऋण 12 x माइनस 90 बराबर कितने के आपका 0 को, ठीक है। अब ऐसा हमने कैसे सोचेंगे कि 10 से करने पर 18 दाम 180 होता है, 18 और 10 का अंतर 8 हो जाता है, इसका मतलब 10 से बड़ी संख्या लेनी है, तो 10 के बाद कौन आएगा आपका 11 से, ये कटेगा नहीं, इसलिए मतलब 12 लिया गया। 12 और कितने गुणा करने पाएगा, 15 से, हमने भाग कर दिया, 12 से 180 में भाग किए तभी 15 आया, फिर पता चला कि दोनों घटाने पर 3 आ रहा था, इस तरह ये हो गया। अब आगे आप कर लेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस कितना क्या आपका 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर कितने के, 0 के, ये हो जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक, नोट करिए इसको। हाँ, और जो लोग नहीं लगा पाए इसको देख लें, जादू 1 मिनट में आपका देखिए सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में, है ना, जादू देखिए 1 सेकंड में सॉल्व हो गया ना, मैंने नहीं किया। हाँ आगे देखिए इसमें कि इसको करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हम लोग समझने जा रहे हैं, क्या क्या समझने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और क्यों उपयोग की जाती है इसको देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक समीकरण ऐसा दे दे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक, और इसको सॉल्व करने के लिए दे दे, तो हम जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, x प्लस 2 बराबर अंडर रूट 9, वर्ग हटता है इधर पैडी हो जाती है रूट, है ना, नियम है कि वर्ग है तो पक्षांतर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो x प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा, 9 का वर्गमूल होता है धन 3, एक बार हम धन चिन्ह लेंगे तो x प्लस 2 बराबर आएगा आपका 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, अर्थात कितना आ गया आपका 1 आ गया, समझ पाए। इसके बाद -3 ले लें तो x प्लस 2 बराबर आपको -3 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा -3 माइनस 2 मतलब कितना मिल गया आपको -5 मिल गया। तो इस तरह ये चीज आपकी हल हो जाती है। अब आप बताइए ये हल करना आसान है कि नहीं, गुणनखंड की अपेक्षा है, लेकिन अगर हम इस एक चीज दे दें आपको, इसको हल करने के लिए कह दें कि x स्क्वायर धन 4x ऋण 5 बराबर 0, इसको हल करिए, तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड करना शुरू कर देंगे, गुणनखंड करने लगेंगे ना। लेकिन आप जान रहे हैं, शायद नहीं जान रहे हैं, ये चीज कुछ और नहीं केवल इसी का सरलतम रूप है। कैसे, अब देखो इसको अगर हल कर लें हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 बराबर 0 होगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज को इस रूप में बदल ले जाएं तो हमको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी चीज को इस रूप में बदलना ही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कही जाती है। क्या कही जाती है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कही जाती है। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको जानते हैं। तो इसका ये अगर केवल हम इसी को देखें तो कहने का मतलब इतना हमको बनाना है, इतना हमको इस समीकरण में बनाना है। तो ये बनाने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, ये तो है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। अब प्रश्न में क्या करेगा, कभी इसको गायब कर देगा, इतना दे देगा, तो आपको ये चीज जो है आपको जोड़नी घटानी पड़ेगी। कभी क्या करेगा, इसको गायब कर देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ये नहीं रहेगा, 2ab नहीं रहेगा, तो इसको जोड़ना घटाना पड़ेगा, बस इतना है।
पहचानना क्या है कि कौन दिया है और कौन हमको जोड़ना घटाना है। तो चलो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर धन इस 4x को अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इतना लिखा जा सकता है, ठीक, आसानी से। अब यहाँ पे देखें तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अब जरूरत किसकी है, बी स्क्वायर की, बी माने जो यहाँ उसका स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया, तो इसका स्क्वायर माने क्या हुआ आपका 2 का स्क्वायर माने 4 की जरूरत है, तो 4 जोड़ दें और 4 हम घटा दें, -5 पहले से है, -4 कर देंगे बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमारा एक फार्मूला मिल गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितने के, -5 -4 -9 बराबर कितने के आपका 0 के। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर सकते हैं आप, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9, और जैसे हमने पहले लगाया था वैसे आई बात समझ में। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना ले जाएंगे। हमने एक समीकरण बना के बता दिया। क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे, दो जरूर रहेगा। क्यों दो जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ 2ab में 2 चाहिए हमको। 2 के बाद इसका जो वर्गमूल हो उसको लिखो x, फिर अब जो बचा जिसको गुणा करने पर ये मिल जाए, जैसे 2x में किससे गुणा करें कि 4x मिल जाए, 2x में 2 से गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया। अगर यहीं पे 6 होता तब क्या लिखते, तब हम 3 लिखते। क्यों, क्योंकि यहाँ तब आपका क्या चाहिए, 6 तभी आता जब 2x में 3 से गुणा होता, 2 की 6 होता तभी तो। तब यहाँ की क्या जोड़ते हम घटाते, 3 का वर्ग यानी 9 जोड़ते और 9, समझ आई बात ना। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें तो यहाँ 1 है तो आसानी से हो जाना, जिसमें 1 नहीं रहेगा उसमें आपको 1 बनाना पड़ेगा। समझ पाए ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मान लो आपको दे दिया गया 3x स्क्वायर धन 6x माइनस 7 ऐसे दे दिया, और कहा इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करिए। दिख रहा है, नहीं दिखा, दूसरा चार्ट यूज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर धन 6x ऋण 7 को इसको हल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में ही, केवल इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x, समझ पा रहे हैं, -7 में नहीं कॉमन लिए हैं तो -7 ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या जोड़ा घटाया जाए, तो यहाँ देखो x स्क्वायर है 2x है ना, 2x है ही आपका। अब इसमें हम क्या जोड़े घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, बताइए। 2 गुणे x गुणे क्या लिखे यहाँ पे, 2x में कितने से गुणा करें कि 2x आए, 1 से गुणा करने पाएगा। यहाँ मान लो अगर 5 हो जाता है, 6 हो जाता तब उससे गुणा करते। नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब इसमें कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x बच गया। अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी इस रूप में लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। तो हमने देखा a स्क्वायर माने x स्क्वायर मौजूद है, 2ab माने 2 गुणे x है। अब उसके साथ एक चीज़ और चाहिए, क्या चाहिए, इसमें कितने से गुणा करेंगे यही चीज़ है। किसी चीज़ में वही चीज़ लाने के लिए केवल 1 से गुणा किया जाता है, इसका मतलब हम कितने से गुणा करेंगे, 1 से। अब क्या जोड़े घटाएंगे, इसका वर्ग जो होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक देखें आप, यहाँ से यहाँ तक का, तो 3 गुणे इसका फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस कितने के, 1 के, और -7 यहाँ बराबर 0 कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका 3 गुणे कितना आपका हो गया ये, इसको अगर हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 से 1 में गुणा करेंगे -3 -7 बराबर कितने के, 0 के। तो 3x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 7 3 10 मिलेगा। 10 को आप डायरेक्ट उधर कर सकते हैं, या -10 बराबर 0 करके अगली बार करते हैं। तो 10 को उधर करेंगे तो 3x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 10 के, इधर आप 10 उधर जाकर 3 उधर जाकर बटा हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 10/3। तो x प्लस 1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, √10/3, और इधर आप अगर उसको उधर ले जाते हैं तो x बराबर -1 हो जाएगा, और ये रूट की वजह से प्लस माइनस लिखा जाएगा 10/√3। आई बात समझ में। तो इस तरह हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसके आधार पर अगली प्रश्नावली आपके लगभग कितने सवाल कर ले जाएंगे, 5 10 5 ऐसे
5 7 जितना भी कर पाइए, कम से कम 7 सवाल जरूर करिए। 7 करिएगा। गुणनखंड विधि अच्छे से समझिएगा, पहले अच्छे से समझने के बाद ही सवाल करना शुरू करिए। पूर्ण वर्ग बनाने में क्या क्या किया जाता है, वैसे सिंपली आपको बता दें कि जब ऐसा बन जाए तो यहाँ जानिए जो इसके बगल हो, x के जो बगल हो इसका आधा 2x का आधा, x के बगल क्या है 2 है, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का वर्ग जोड़ दीजिए, यहाँ वर्ग नहीं लिखे हम, वर्ग अभी आप लिख सकते हैं। 1 का वर्ग जोड़ दीजिए और 1 का वर्ग घटा दीजिए, जो जोड़ते हैं वही आप घटाते भी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, एक का वर्ग यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि 1 का वर्ग एक ही होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 का वर्ग जोड़ा गया, 1 का वर्ग घटाया गया। लेकिन इसको ध्यान रखिए, इसका सूत्र बनाने के बाद इस पद को अलग कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा ही नहीं करेंगे, और ये काम ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे अगर कॉमन लिए हैं तो, नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। याद कर लिए। ठीक, तो ये पूर्ण वर्ग बना करके पूरा सॉल्व करके लेके आइएगा।